हे गाइस, वेलकम बैक टू माय फर्स्ट ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में जो कि ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग है, और आज सबसे पहले मैं, क्योंकि जिस कंडीशन में रहता हूँ घर पे, कैसा मेरा घर का हाल है, क्या है, मैं कैसा हूँ, ठीक है, क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, ठीक है, और वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे अपने घर में क्या क्या मेरे पास सामान है क्या नहीं है घर में। और हम यहाँ पे सिर्फ दो लोग ही रहते हैं, तो दो लोगों के लिए जितना भी है उस हिसाब से क्या सामान है क्या नहीं है, वो सब मैं एक एक चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा। डिटेल में आपको दिखाऊंगा कि क्या मेरे पास है क्या नहीं है। और अपना पूरा हाउस टूर, क्योंकि अभी मैं रेंट पे रहता हूँ, इन फ्यूचर आने वाले टाइम पे जब भी अपना घर बनेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और वो ड्रीम है, क्योंकि हर किसी का बहुत बड़ा ड्रीम होता है घर लेने का। और ठीक है, उस वे में मेहनत भी हो रही है, लेकिन अब कितने टाइम कितने साल लगेंगे वो तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, आज की जिस हालत में मैं हूँ मैं आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको अपना वाला रूम दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मेरा रूम सबसे बेकार मेरा ही रूम है, तो पहले वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। सो गाइज़, ये है मेरा रूम, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है मेरा सेटअप कंप्यूटर का। और इसमें हालांकि कोई काम होता नहीं है। सोचा तो था कि थोड़ा एडिटिंग वगैरह करूँगा, लेकिन जितना कंफर्टेबल मैं अपने यहाँ पे फ़ोन से एडिट करने के लिए कंफर्टेबल होता हूँ, उतना ही कंफर्टेबल मुझे किसी चीज़ में नहीं रहता कि फ़ोन से आप कहीं पे भी कुछ कर लो। हालांकि बहुत लंबी वीडियोस होती नहीं है, तो 30 मिनट तक की वीडियोस आप इजीली फ़ोन में एडिट कर सकते हो। उसके बाद अगर कुछ हैवी चीज़ें चाहिए या बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एडिटिंग चाहिए तो अलग बात है। तो यहाँ पे अब मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले ये है अपना सबसे पहले ये कंप्यूटर टेबल और ये सेटअप यहाँ पे कंप्यूटर का। ये मेरा पुराना पीसी था, ये अब ख़राब हो चुका है, लेकिन इसको अभी कबाड़ी वाले को देना है। और ये क्योंकि ये डुअल कोर बहुत पुराना टाइम का 2015 का सिस्टम है, मैंने 2015 में लिया था और ये 2025 में, 10 साल बाद, ठीक है। तो 10 साल का गैप है इन दोनों सिस्टम के बीच में। और उस इस वाले का जो मॉनिटर है वो मैंने उधर बाहर रखा हुआ है, वो नीचे वाला वो वाला मॉनिटर इसी का है। और यहाँ पे ये कुछ 3 बक्से हैं जो कि मेरे मम्मी के गांव से लेके आए हैं। और यहाँ पे एक ये स्टोरेज रूम है, क्योंकि ये मैं पहले दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे ये वॉशरूम था, बट अब इसको प्रॉपरली यूज़ नहीं होता। 2 वॉशरूम है तो दोनों में यूज़ हो जाते हैं। ये मैंने एक हुक्का लिया था और इसकी कॉस्टिंग मेरे को 3500 रुपये पड़ी है। ये क्रिसमस ट्री छोटा सा घर पे ही कभी कभार क्रिसमस मनाने के लिए। बाकी इसमें कुछ सामान लिए थे मैंने, ये फ़ोन के डब्बे जो भी हम लेते हैं, ये एक आयरन, ये मिक्सी वगैरह, ये सब चीज़। इसमें गमले के लिए मिट्टी भरी हुई है, नीचे एक एक्स्ट्रा सिलेंडर, ठीक है। और इसके नीचे तो कुछ खास है नहीं, ठीक है। इधर स्टोर रूम में यही सब है। अब आते हैं यहाँ पे, ये चेयर, और यहाँ पे ये मेरा बहुत ही प्यारा सा मंदिर, ठीक है। ये मेरा प्यारा सा मंदिर है और यहाँ पे मेरे महादेव रहते हैं, और इनके लिए एक अच्छा सा मंदिर, वो ड्रीम है मेरा। और यहाँ पे ये बेड है, इसको हालांकि अब यूज़ नहीं होते क्योंकि दूसरा बेड ले लिया है। और ये पिल्लो, इसकी भी मैंने अनबॉक्सिंग बनाई है। इसके रिव्यूज़ वगैरह मैंने डाले हुए हैं अपने दूसरे चैनल पे, उसकी भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगा इस पर। और यहाँ पे बस इतना ही है, ये है मेरा वाला रूम। और इसमें ये मैट है, बस और कुछ खास नहीं है। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइट है, पंखा है, ठीक है। कोई कूलर एसी नहीं है यहाँ पे। और ये कैरम बोर्ड है जो सिर्फ सजाने के काम आता है। बड़ा वाला कैरम बोर्ड भी बंद है, 2 कैरम बोर्ड है, ठीक है। ये मेरा फेवरेट लाइन, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। When a question about the certain topics pop up, the Google it, watch the movies and documentaries when something spark your interest and read about it, read, learn and simulate your brain, and don't just rely on the school system, educate your beautiful brain and mind, जो भी है whatever यार। तो ये है मेरा टोटल, ये वाला, ये मेरा पर्सनल वाला रूम है। इसमें बस मैं, मेरे महादेव और मेरा जो भी सेटअप, जो भी मेरी पर्सनल चीज़ें हैं वो रहती है यहाँ पे, ठीक है। ये भी ठीक है। और उसके बाद बाहर का, क्योंकि अंदर जगह नहीं था, और ये बुक सेल्फ मेरे पास है, ये थोड़ा बाहर का एरिया है। यहाँ पे मेन डोर है, ठीक है। ये मेरा दूसरा वॉशरूम है, इसी को हम मेनली यूज़ करते हैं। और वो वाला वॉशरूम हमने स्टोरेज के लिए बना दिया, वो वाला। और यहाँ पे एक ये पेंटिंग लगी हुई है, छोटी सी है, ज़्यादा नहीं है। ये 150 रुपीज़ की है, बहुत सस्ती मिल रही थी इसलिए मैंने ले लिया ये। और ये 350 रुपीज़ की है,
तो ठीक है, सस्ता है लेकिन अच्छा है। ये हर किसी के घर में भी होता है, दुकानों में भी होता है, घर बिज़नेस जो भी काम करता है वो भी अच्छा है। ये एक 2000 कब 16-17 के आसपास मैंने लिया था। बहुत ये फर्स्ट टीवी थी, जो सबसे बड़ी टीवी मेरे घर पे आई थी 25 इंच की। और उसके बाद भी अभी हमने अपग्रेड नहीं किया है टीवी, क्योंकि अब कोई देखता नहीं है तो लेने की उतनी ज़रूरत है नहीं। और ये वो मैं मॉनिटर बात कर रहा था जो मैंने 2015 में लिया था, उसका सिस्टम उधर रखा हुआ है। बाकी ये वाईफाई लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी घर से ही काम करता हूँ मैं, तो वाईफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और फाइनली ये कबाड़ रखा हुआ है इधर, इसको भी अभी क्लीन करना है क्योंकि ये भी टेबल हटेगा यहाँ से। और यहाँ पे ये स्टडी टेबल भी कहीं, ये स्टडी का जो बुक सेल्फ है ये भी यहाँ से शिफ्ट होगा। यहाँ पे एक एल टाइप का सोफ़ा सेट आएगा। अभी ये जस्ट थोड़ा बहुत, क्योंकि अंदर मेरे वाले रूम में जगह नहीं थी, हालांकि मैं बुक सेल्फ को अंदर ही रखना चाह रहा था, लेकिन वहाँ पे कुछ सेटअप बन नहीं पा रहा था सही से, तो इसको फ़िलहाल के लिए अभी बाहर ही रखा है। ये एक टेम्परेरी जगह पे है यहाँ पे, ठीक है। ये बुक सेल्फ हो गया। ये यहाँ पे पुरानी चेयरें पड़ी हैं, ये तो भाई अब बहुत ही बेकार सी लगती है मुझे, सही बता रहा हूँ। लेकिन ये कुछ टाइम पे एक बार मेहमान आ गए थे, हमारे पास चेयर थी नहीं, तो ये इमरजेंसी में लेके आए थे। 6 का सेट था, 2 टूट गई, 4 बचे हैं, 2 अंदर रखे हुए, 2 ये रहे, 4, ठीक है। और ये वॉशिंग मशीन है, ये मैंने अभी 2000 कब लिया था, मतलब बहुत साल हो गए इसको, मुझे याद भी नहीं है कब लिया था ये, लेकिन बहुत साल पुराना है ये, आप देख ही सकते हो इसका मॉडल बहुत पुराना मॉडल है। ये कंपनी भी पता नहीं है, ये देखो कंपनी है हेयर का है। और बस इस वाले में हॉल में तो इतना ही कुछ है। बाकी यहाँ पे अब किचन है, किचन मेरा हमेशा फैला ही रहता है क्योंकि काम करने का मन करता नहीं है किसी का। ये फ्रिज, ये मम्मी ने लिया था, बहुत साल हो गए इसको भी, ये भी 2011 के आसपास लिया था, ये आसपास 11 के आसपास तब से चल रहा है और तब से ही चला रहे हैं इसको। हालांकि 2 लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्टोरेज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत सारा खाना पीना होता नहीं है, तो ठीक है, इस हिसाब से डिसेंट फ्रिज है और चल रहा है क्योंकि मम्मी के द्वारा लाई गई है। हालांकि मम्मी अब रही नहीं है, तो मम्मी की चीज़ें हैं और अच्छा लगता है कि मम्मी का आशीर्वाद किसी न किसी रूप में घर में दिख ही जाती हैं और अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो ये कुछ बर्तन वर्तन है जो कि भाई इसमें से ये सारा कबाड़ हटेगा, यहाँ पे दूसरे बर्तन वर्तन आएंगे। ये सिंक है, इसमें थोड़ा सा क्या बोलूँ, छोड़ो, ठीक है। ये थोड़ा किचन सेटअप, ये इंडक्शन है, ये मैंने रिसेंटली लिया और भाई ये बहुत काम आता है, सही बता रहा हूँ। मेरा सिर्फ ये है कि गैस चूल्हे में मेरा सिर्फ कुत्ते के लिए खाना बनता है या फिर अपने लिए रोटी वगैरह बनाते हैं, तो सिर्फ रोटी वगैरह ही बनती है। बाकी कि जैसे कुछ आग से जली हुई चीज़ों के खाने का थोड़ा मज़ा अलग होता है, तो उसको कई बार ऐसा होता है तो बना देते हैं। अदरवाइज़ हमारा चाय से लेकर हर एक खाना पीना सब कुछ इसी में बनता है। देखो बर्तन वर्तन सारे इंडक्शन बेस में ही है, वो प्रेशर कुकर भी इंडक्शन बेस, तो सारा हमारा खाना ही इंडक्शन में बनता है मेन। और ये गैस क्योंकि मेरे को फिर हर महीने भरवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इससे बहुत हेल्प हो गया है, ठीक है। और इसको मैं 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने में एक बार भरवाता हूँ सिलेंडर, क्योंकि इतना चल जाता है, ठीक है, ज़्यादा कुछ बनता ही नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पे 2 नल है, इसमें खारा पानी, इसमें मीठा पानी, और ये है आरओ। और आरओ कभी यूज़ ही नहीं होता यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ही गंदा है। 6000 का टीडीएस है यहाँ पे, जो कि कंपनी ने लगाने के टाइम पे लगा तो दिया, लेकिन उसके बाद उसने मेरे को एक भी सर्विस नहीं दी इसकी, क्योंकि इसका पानी बहुत गंदा था। और अब आते हैं, ये हो गया काम किचन का। किचन कुछ ऐसा है, ऊपर से ये भाई का सामान रखा हुआ है, ठीक है, मामा के लड़के का है किचन का, ये होटल का सामान था उसका, तो ये कुछ वहाँ पे है, जब तक ठीक है रहेगा, नहीं तो फिर लेके जाएगा, पता नहीं क्या करेगा, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। तो ये सारा कुछ कबाड़ ही है इधर। और बस इस तरह से यहाँ से ऐसा कुछ दिखता है रूम, ठीक है। ये मेरा वाला प्यारा रूम, जिसमें कि थोड़ा मंदिर वाला भी रूम है। और बस यहाँ पे बाहर ये हॉल है। अब आते हैं गाइस सिस्टर वाले रूम में। ये सिस्टर का रूम है और ये कुछ इस तरह से दिखता है, और ठीक है, ये सिस्टर का मिरर, ये सिस्टर का बेड, जो भी है यहाँ पे सब कुछ मैक्सिमम चीज़ें सिस्टर की है। ये एक टीवी यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, लेकिन यहाँ तक भी आने के लिए भी यार चीज़ें बहुत, हमने चीज़ें जोड़ी है। पहले हमारे पास तो मतलब कुछ भी नहीं था, ये बेड नहीं था, हम नीचे ही सोते थे। और ठीक है, ये कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ है, यहाँ पे ऐसा कुछ है, वहाँ पे ये मेरी लेफ़्ट साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में आपके मदर हैं, लेफ़्ट हैंड साइड में मेरी नानी हैं, जो कि दोनों ही अभी इस दुनिया में नहीं हैं। और यहाँ पे एक अलमीरा है, और ये जो पहली वाली अलमीरा है ये मेरी है, क्योंकि इसमें मेरा सामान रहता है, और ये वाला सिस्टर का सामान है।
अलमीरा खोल के भी मैं क्या ही दिखाऊंगा, क्योंकि कपड़े तो मेरे पास कुछ खास है नहीं, यही कबाड़ पड़ा हुआ है, देखो ऐसे ही रखता हूँ मैं। नीचे थोड़ा हार्डवेयर का सामान ज़्यादा रखता है, ऊपर और कुछ है नहीं, ऊपर वाले सेक्शन पूरे खाली हैं क्योंकि सामान ही नहीं है तो क्या रखेंगे। बाकी बेड के अंदर बिस्तरे विस्तरे और जो भी हैं वो सब इसी के अंदर हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप मेरा, जिसमें भी मैं वर्क फ्रॉम होम अभी कर रहा हूँ, तो ये मेरा वर्क फ्रॉम होम का काम है अभी। और ये चेयर भी मैं कल ही लेके आया हूँ, क्योंकि कल मेरा बर्थडे था और बहुत टाइम से मैं ये चेयर लेने की सोच रहा था। तो मेरे को ठीक है, ऑफलाइन ये मेरे को 3500 के आसपास पड़ा है, और बारगेनिंग के साथ फिर मेरे को 32 में उसने फाइनली दे दिया ये चेयर विद हेड रेस्ट के साथ। ठीक है, हालांकि 3-3.5 हज़ार की ये ऑनलाइन पे मैंने विदाउट हेड रेस्ट वाला देखा था, लेकिन ये मेरे को ऑफलाइन में हेड रेस्ट के साथ मिल गया। तो ठीक है, बहुत टाइम से था, मैं 2 साल से सोच भी रहा था कि ऐसी चेयर लेके आऊँगा। वो पहले वो प्लास्टिक वाली चेयर जो मैंने आपको दिखाई थी वो थी। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ पे हमारे भालू का खाना रखा रहता है, ये हमारा भालू है बहुत प्यारा सा, और ये करीबन 9.5 साल से हमारे साथ है। ठीक है, 9.5 साल हो गए इसको, और अब डर भी लगता है इसको लेके, क्योंकि भाई कब ये निपट जाए कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, ये बालकनी है, ये गर्मी के लिए ग्रीन कर्टन मैंने लगा रखा था, नेट यहाँ पे। ये मेरे पौधे हैं, और ये मेरा बच्चा ही है, पौधा नहीं है, ये बच्चा है, मैंने इसको बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है, और अभी देखो कितना बड़ा हो गया ये। ठीक है, नीचे से ऊपर तक जा रहा है। ठीक है, आगे एक मैंने वो लगा रखा है इसमें, अब देख पाओगे पता नहीं, देखोगे नहीं देखोगे, इधर से दिख जाएगा। ये यहाँ पे एक पपीते का पेड़ है। और सो गाइस, बस यही था मेरे घर का जो भी टूर, जिस हालत में मैं रहता हूँ, जो जो सामान मेरे पास है, जो भी है घर में, वो सब यही है। सब कुछ बेसिक चीज़ें ही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, और जोड़ने की कोई मतलब बनता भी नहीं है, क्योंकि रेंट पे रहते हैं, और जब भी रूम हमें चेंज करना पड़ता है तो चीज़ें इधर उधर होकर ब्रेक हो जाती है, और हम कुछ चीज़ें जैसे नहीं भी होती है तो उसका क्लेम हम नहीं ले पाते हैं, इसको क्लेम नहीं कर पाते हैं चीज़ें। और बस वही चीज़ें हैं कि चीज़ें पूरा वेस्ट ऑफ मनी है। और फिलहाल तो इतना ही है, ठीक है। और ब्लॉगिंग डेली की बात करूँ तो डेली तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि नाइट शिफ्ट होती है, दिन में सोया रहता हूँ, और क्या दिखाऊँ डेली लाइफ वाली चीज़ें। कुछ अगर ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है तो उस चीज़ की मैं आपको ब्लॉगिंग बताऊँगा। और बाकी कुछ टूर एंड ट्रैवल के अलावा सोलो ट्रिप वगैरह जो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो भी चीज़ें आगे स्टार्ट सोच रहा हूँ करने की, कि वो आपको उस चीज़ों के लिए एक सेपरेट वीडियोज़ आपको एक प्लेलिस्ट वाइज बनाऊं, तो उस हिसाब से वो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होंगी। बाकी जब तक कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं आप तक डिलीवर नहीं करूँगा, आपके किसी काम नहीं आएंगी, तो आप फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करोगे ब्लॉग देख के भी। तो बस फ़िलहाल यही था मेरे घर का भी टूर, जो सामान है, जिस सिचुएशन में मैं हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, बाय।